हाय गाइस, मेरा नाम है साई और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं OOF गैंग की तरफ से आने वाले ऑक्सीजन OS 11 1+7 पोर्ट रोम का, जिसका कोड नेम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाला हूँ, बिल्कुल A to Z। यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलेगी, कितना टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा गेम प्ले करते समय, ठीक है, कितने गेम प्ले के बाद कितना टेम्परेचर मिलता है, सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या कस्टमाइजेशन होगा, क्या बैटरी बैकअप होगी, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कैसी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ A to Z डिटेल में कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है। यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो 2021 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो शिवा नो नेम का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छी लगी है वो है यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई मैजेस फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेफ्टी नेट पास। देन Gcam बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो जा रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन फिर से हाईलाइटेड चीज़ CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग है। भाई यार ये बहुत कमाल हो गया। देन यहाँ पर जो गूगल फोटोज़ है यहाँ पर आपको स्पूफिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो दिखाई दे रहा है उसमें। देन उसके बाद यहाँ पे जो गूगल फीड है वो अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है। देन हे गूगल ओके गूगल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ऑफ स्क्रीन पे भी ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं डायलर में। तो यहाँ पर जो है आपको OnePlus का डायलर मिलता है। सो यहाँ पर आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और ऐप ओपनिंग के बारे में अगर बात करूँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, देख ही पा रहे हो आप, बिल्कुल स्मूथनेस फुल्ली ओवरलोडेड है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ, एकदम इतना स्मूथ और मक्खन देखने को मिलेगा। इसका ऐप ओपनिंग बहुत सही लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है सच्ची में। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में तो यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑटो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, चेक कर लिया मैंने उसको। लेकिन जो ब्राइटनेस हम एडजस्ट करते हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ब्राइटनेस एडजस्ट होता है ना, थोड़ा सा डिले होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर एडवांस में आओगे तो यहाँ पे जो स्क्रीन कैलिब्रेशन का ऑप्शन है यहाँ पर ये चीज़ें आप सेट कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर नॉच को आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप फुल स्क्रीन ऐप्स यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनको चाहो तो आप यूज़ में ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे विज़न कंफर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये स्पेशली मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग मोड भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर डार्क मोड चेक करते हैं तो ये भी काफ़ी, यार क्या कूल लग रहा है भाई, मतलब अलग ही लुक आ रहा है उसका, मस्त। देन यहाँ पर जो है वाइब्रेंट कलर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। देन डिस्प्ले जो है एम्बिएंट डिस्प्ले वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। एक बार मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही सही वर्क कर रहा है। देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हो, डिस्प्ले साइज़ एडजस्ट कर सकते हो। स्टेटस बार में यहाँ पे बैटरी स्टाइल जो है आप सेट कर पाओगे, बैटरी % दिखा पाओगे, नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर भी अच्छे से वर्क करता है। अब बात करते हैं One UI मोड की। अगर इसको आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह वो जो ब्राइटनेस स्लाइडर आपने देखा कुछ उस तरह देखने को मिलता है। अगर मैं उसको ऑफ करता हूँ तो कुछ ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मतलब वन हैंड मोड के लिए वो काफ़ी सही रहेगा, चाहो तो आप उसको यूज़ में ले सकते हो। और वो ब्राइटनेस स्लाइडर मेरे को अच्छा लगा उसका One UI मोड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल वो आपको मिल जाता है आर्ट वाला ऑप्शन, एल्बम आर्ट। देन यहाँ पे कस्टमाइजेशन में बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, साइबर पग थीम वगैरह, एंशिएंट कलर वगैरह, ठीक है। और आइकन पैक में आपको जो है कुछ आइकन पैक्स देखने को मिलेगी, वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर OnePlus का है, ठीक है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। देन यहाँ पे जो है फॉन्ट्स बहुत सारे हैं, ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट लगी मुझे। अब तक के मतलब जो भी पोर्ट्स है उनमें मतलब फॉन्ट्स ही नहीं मिलते थे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एक से एक फॉन्ट्स दिए गए हैं, तो ये भी काफ़ी सही ऑप्शन है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की
तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस दिया गया है और डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पर एक स्पेशल ऐप दिया गया है, ठीक है, तो उसको आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये रहा, ये देखिए, तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे इनेबल्ड है मेरा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यूज़ में ले सकते हो, मतलब मज़ा आएगा, थोड़ा साउंड जो है वो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लाउड सा। देन अगर आगे बढ़े उसके बाद यहाँ पे, तो बस यहाँ पे नॉर्मल है, बाकी कुछ यहाँ पे खास नहीं है। अब चलते हैं बटन्स और जेस्चर्स में। तो यहाँ पर नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अगर नेविगेशन कीज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो है आप इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, नेविगेशन बार अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। और क्विक जेस्चर्स में जो है फ्लिप टू माउंट, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, ये सब कुछ अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहा है, ओके। और रेस टू आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, सब कुछ मैंने टेस्ट किया है। देन उसके बाद अगर टैप टू वेक और टैप टू स्लीप की बात करूं, तो टैप टू स्लीप करना है तो आपको जो लॉन्चर के सेटिंग्स में जाके आपको टैप टू जो लॉक ऑप्शन है उसको इनेबल करना होगा। देन आप इस तरह से आप टैप टू वेक और टैप टू स्लीप यूज़ में ले सकते हो, रिस्पॉन्स एकदम इंस्टेंट रहेगा, ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं बैक और यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर वन प्लस का लॉन्चर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है डेटा जो यूजेस कंट्रोल होता है वो वगैरह कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप का, तो ये भी अच्छा है वैसे ऑप्शन। और यहाँ पे अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ में अगर आते हैं तो पैरेलल ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐप लॉकर मिल जाता है, तो ये चीज़ें हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर IR फेस अनलॉक है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी फुल वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चीज़ें परफेक्ट है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना डेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ओके, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं किसी ऐप के ऐप इन्फो में। तो यहाँ पर जो है आप अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस, डिसेबल वाईफाई, डिसेबल डेटा यूजेस कर सकते हो, ओके। और ये अगर यहाँ पे लॉक वगैरह कर सकते हो रिसेंट में, और इसका जो फ्री फॉर्म विंडो, स्प्लिट स्क्रीन, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें अगर बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा यूजेस जो है वो नॉर्मल था। यहाँ पर मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज़ किए बस, मतलब जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वही मैंने चलाया। फ़ोन का ब्राइटनेस 50% था, ठीक है, इंटरनेट ऑन था। तो यहाँ पर मेरा 22% बैटरी ड्रेन हुई। तो यहाँ पर मेरे को कुछ 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम कुछ देखने को मिला। हालांकि मुझे बैटरी बैकअप बहुत कम लगी है, बट वो चीज़ भी डिपेंड करती है कि हमारा बैटरी कितना पुराना है, ठीक है ना, मतलब इस फ़ोन को आए हुए इतना टाइम हो चुका है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 1600-1700 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है, ठीक है। और फिर से हम आ जाते हैं अगर यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन में ही, तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग करके ये एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप बंद कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऐप का, ताकि वो अगर आप कुछ डाउनलोड वगैरह कर रहे हो वो बंद ना हो जाए उस एप्लीकेशन में। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो है एंथुतु बेंचमार्क स्कोर चेक करवाता हूँ, ओके। जो स्कोर निकल गया है यहाँ पर 4,09,239 है। और बात करें Geekbench 5 स्कोर की, तो ये स्कोर बदलते रहता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। 424 सिंगल कोर है, मल्टी कोर 1902, ओके ना। देन उसके बाद अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो 91% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है, सही है। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहला इशू यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से अलग सा अतरंगी सतरंगा देखने को मिलेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए जो है आपको सबसे पहले रोटेशन ऑन करना है, कोई भी ऐप ओपन करो और वहाँ पे लैंडस्केप में करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम की प्रेस करो, तो यहाँ पर जो है आपका वॉल्यूम पैनल वापस आ जाएगा, जैसा था वैसा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ओके। लेकिन ये इशू फिर से आता भी है कभी कभी, तो इसको फिक्स करने के लिए सेम चीज़ फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद जो सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये भी इशू नहीं है। यहाँ पर जो है आप जैसे ही यहाँ पे ये जो One UI मोड हो गया या फिर साइबरपंक का जो थीम हो गया, इनको जब इनेबल करते हो तो UI रीस्टार्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, UI रीस्टार्ट होता है और कोई इशू नहीं है वो, राइट। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
आप जिस रोम में भी हो पहले अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट करके रखना है, ठीक है। अगर आपका डिवाइस इनक्रिप्ट होगा, अगर आप MIUI रोम भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी रोम यूज़ कर रहे हो, अगर इनक्रिप्टेड है वो आपका डिवाइस तो पहले डिक्रिप्ट करो। अब डिक्रिप्ट कैसे करते हैं डिवाइस को, इससे रिलेटेड वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ओके। तो मेरा डिवाइस ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है, ठीक है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह होंगे, गूगल अकाउंट्स वगैरह, उन सबको रिमूव कर लो। यहाँ पे पिन पैटर्न होगा तो उसको भी रिमूव कर लो, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर आपको क्या फाइल्स डाउनलोड करनी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला आपको फॉर्मवेयर डाउनलोड करके रखना है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। देन सेकेंड चीज़ आपको जो है यहाँ पर ये OOF गैंग की वर्जन 9 वाली रिकवरी डाउनलोड करके रखनी है। देन थर्ड चीज़ यहाँ पर जो है आपको जो रोम है उसको डाउनलोड करना है, ओके। अब ये जो रोम है बाय डिक्रिप्टेड है तो यहाँ पे DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, बट DFE फ्लैश मत करना क्योंकि इससे आपका डिवाइस चला जाएगा फास्ट बूट में, मतलब मत करना फ्लैश, क्योंकि मत करना, दिक्कत हो जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये 3 फाइल्स रेडी करके रखनी है। ये तीनों फाइल्स फ़ोन में ही डाउनलोड करनी है। इनको मूव, कॉपी, पेस्ट वगैरह कुछ मत करना, इधर से उधर मत ले जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी, फ्लैश नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने रीबूट टू रिकवरी किया है। तो सबसे पहले मैं रिकवरी दिखा देता हूँ मेरी वाली। तो ये EXT सपोर्टेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.6.2/12 जो लेटेस्ट रिकवरी है, system_ext रिकवरी। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें वर्जन 9 रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इंस्टॉल पे चलना है और जो जिप है वर्जन 9 TWRP उसको फ्लैश कर देना है, ओके। ये मैंने कर दिया फ्लैश, अब हो रहा है, इसको होने देते हैं और ये ऑटोमेटिकली रिबूट होगा फ्लैश होने के बाद, ओके। इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी फाइल्स आप डाउनलोड कर रहे हो उसको आप उसी दिन फ्लैश कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, ये रिबूट हो रहा है, ओके। डाउन, ओके हो गया, ओपन हो रहा है, बस वेट करते हैं थोड़ा सा, ओके हो गया, खुल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्जन चेंज हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वर्जन 9 OOF गैंग की रिकवरी आ चुकी है। सेम थिंग, ये रिकवरी पहले इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वाइप पे चलना है, एडवांस वाइप में चलना है। डेल्विक, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इनको टिक कर लेना है, ठीक है। बाकी किसी पार्टीशन को मत छेड़ना। उसके बाद स्वाइप कर देंगे, इसको होने देते हैं, ओके। कंप्लीट हो गया, बैक आना है। अब आना है इंस्टॉल पे, फॉर्मवेयर फ्लैश करना है सबसे पहले, ये कर दिया मैंने फ्लैश, ओके। होने देते हैं इसको सक्सेसफुल पूरा, ओके हो गया सक्सेसफुल। देन उसके बाद बैक आना है, अगेन इंस्टॉल पे आना है। इस बार रोम को सिलेक्ट करके उसको भी स्वाइप कर देना है। तो रोम फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो इस बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रहेंगे कि जब भी आप फाइल्स डाउनलोड करोगे तो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करो, मतलब बंद चालू नहीं होना चाहिए इंटरनेट। देन सेकंड चीज़, यहाँ पर आप जो फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो उनको कहीं पे भी मूव, कॉपी नहीं करना है, इंटरनल स्टोरेज में ही डाउनलोड करना है आपके फ़ोन में, ठीक है। अगर PC में डाउनलोड करते हो तो आप ADB साइड लोड का यूज़ कर सकते हो, ओके। यहाँ पे फ्लैशिंग जो है हो चुकी है, तो यहाँ पे एक बार वाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो है रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दिया, फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में अब चालू होगा, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ, तो यहाँ पर जो भी फाइल्स है आपको इधर उधर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेंगी कि जो फाइल है ना, रोम और रिकवरी एक साथ डाउनलोड करो, प्लस उसी दिन फ्लैश करो, बेटर रहेगा आप उसी दिन फ्लैश करो, टाइम मत लगाओ, वरना फिर से एरर फेस करोगे आप, ओके। फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो गेम प्ले है वो एकदम स्मूथ देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ। यहाँ पर मैंने 6 गेम प्ले किए, तो जो बैटरी टेम्परेचर था वो कुछ 43 डिग्री तक के गया था, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Nice shot! Cover me!